G7 समिट में ईरान से डील पर बोले ट्रंप, ईरान से डील का मसौदा अभी फाइनल नहीं। ये कमाल है, ईरान से डील का मसौदा अभी फाइनल नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा अगर मुझे ये मसौदा पसंद नहीं आया तो हम उनके ऊपर बम गिराना शुरू कर देंगे। लीजिए, तो वो जो पैटर्न आप देखते हैं, बात बन गई, बिगड़ गई, मार्केट्स का ऊपर जाना, मार्केट्स का नीचे आना, इस बीच में प्रॉफिट बनाना। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। अगर मसौदा पसंद नहीं आया तो बम गिराना शुरू कर देंगे, अगर ईरान ठीक से पेश नहीं आया तो हम फिर से बम गिराना शुरू कर देंगे। दूसरा विकल्प दुनिया भर में मंदी लाएगा, ये भी कह रहे हैं। और मूर्ख लोग दुनिया भर में मंदी चाहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि बम गिराना हम शुरू कर देंगे, इससे मंदी आएगी, और मूर्ख लोग ऐसा चाहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं आप समझ लीजिए, कौन मूर्ख है, किसको मूर्ख कह रहे हैं, वो ये भी समझ लीजिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिर होर्मुज कभी नहीं खुल पाएगा। ये जो बात है, इस पर मैं इमाम हैदर जैदी साहब का रिएक्शन लेने जाना चाहता हूं। इमाम हैदर जैदी साहब, दुनिया तो इस इंप्रेशन में है कि सारी बातें फ्रीज हो गई हैं, सारी बातें अंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, डिजिटल सिग्नेचर तक हो गए हैं, अब केवल उसमें जनेवा हमें चिड़िया बिठाई जानी है। 19 तारीख का इसी बात को लेकर इंतजार है कि चलिए वो भी कर लिया जाए। अब ये बीच में ये सुर क्या लग गए? देखिए, ट्रम्प जो है वो मुझे लगता है कि वो उसकी बात का कोई एतबार नहीं रहा। मैंने कल भी आपकी डिबेट में कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ईरान चूंकि हुर्मुज की बिना पे और ये क्रूड ऑयल की बिना पे पूरी दुनिया में एक संकट आ रहा है। ईरान चाहता है कि पूरी दुनिया पे संकट ना आए, चूंकि उसकी लड़ाई इसराइल और अमेरिका से है, पूरी दुनिया से नहीं है। लिहाजा वो एक समझौते पर जाना चाहता है, एक डील पे जाना चाहता है। लेकिन वो अभी भी ईरान अमेरिका पर, इसराइल पर भरोसा नहीं करता है। ये बात तय है कि अगर अमेरिका मारेगा तो उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा। ये तो पुरानी बात हो गई। ये वो आप पे एतबार नहीं करते, आप उन पे एतबार नहीं करते, ये तो पुरानी बात हो गई। हम तो बड़े हैं, ईरान तो बड़ा है। हाँ ठीक है, CIA ये कह रहा है कि इन पे एतबार मत करना, उधर उनको बताने में लगे हुए हैं। ईरान तो बड़ा है, ईरान तो मना नहीं कर रहा है, ईरान तो नहीं कर रहा है। सर, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि ये तो दुनिया में ये इंप्रेशन है सर कि आप लोगों के बीच में, ईरान तो नहीं कह रहा है ना कि अगर डील नहीं हुई तो हम अमेरिका पे बम गिराएंगे। ईरान तो नहीं कह रहा कि अगर मेरा सवाल ही कुछ और है सर। ट्रम्प कह रहा है। इमाम जैदी साहब, मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं तो मानता हूं कि ट्रम्प कह रहे हैं, लेकिन दुनिया तो इस इंप्रेशन में है सर कि पूरी डील हो गई, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दस्तखत भी हो गए हैं, डिजिटल सिग्नेचर हो गए, रहा सहा का सर जिनेवा में हो जाने वाला। ऐसे थोड़ी हो जाता है। डील हो गई है, बात हो गई है, सिग्नेचर होना है, लेकिन सिग्नेचर होने तक क्या कर देंगे ट्रम्प? अटैक कर देंगे। पीछे भी डील हो ही रही थी तभी तो अटैक हुआ था। तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं है और ट्रम्प को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो अटैक करेंगे तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। वो डरा नहीं सकते किसी को भी, कहीं पर भी। अच्छा सर, एक बात बताइए, ईरान अभी भी डरता है क्या? मतलब कभी भी ये लगा क्या कि ऐसा नहीं, ये सभ्यता नष्ट कर देंगे, आज की रात बहुत हार्ड होने वाली है, और उसके बाद जो वो करते हैं उसके बाद मुझको लगता है जो अगर कोई डरने वाली कंट्री होती वो भी नहीं डरती। बात है कि डरना क्या है, किस चीज से डरना है? वही तो, डरना होता तो अब तक वो घुटने टेक चुका होता ईरान। तो फिर ये चल क्यों रहा है सर? दुनिया तो ये समझना चाह रही है कि अभी जब ये कह रहे थे सब ठीक हो गया, उधर इजराइल को वो डांटने में लगे हुए थे, इजराइल को डांट रहे थे कि तुम लेबनान पे हमला क्यों कर रहे हो, अभी देखो ये डील बन गया साइन। अब यहाँ पर ये कहना कि बम, अब ये चंचल बंगा साहब को इसमें इन्वॉल्व करना होगा। चंचल बंगा साहब हमारे साथ तेल अवीव से जुड़े हुए हैं और इजराइल बेस्ड जर्नलिस्ट हैं वो। चंचल बंगा साहब, ये क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो ये गुत्थी आप समझाएंगे क्या थोड़ा सा इसको? देखिए, इसमें क्या है, अभी किसी को भी कुछ पता नहीं है, ये तो पॉलिटिकल थिंग्स है, ठीक है। ये आज कुछ है, कल कुछ है, जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाएगा उस हिसाब से चलेगा। क्योंकि इसमें जो वॉर जो है ये, क्योंकि हमें अगर आप मारोगे तो हम आपको मारेंगे, क्योंकि इसराइल का ये पॉलिसी है। क्योंकि जब तक ना कोई भी पॉलिसी अमेरिकन का उनका साथ जो भी है वो एक पॉलिटिकल थिंग होता है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ चंचल बंगा साहब, इजराइल ने क्या थोड़ा तेज से च्यूटी काट दी है क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को, कि अचानक वो आज वो बदले बदले सुर उनके नजर आ रहे हैं? ये तो पॉलिटिकल थिंग से तो बोला नहीं जा सकता कि क्या है, पर ऑफिशियली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज होते हैं, अंडरग्राउंड होती है जो भी होते हैं, और ये सब चीज है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक जर्नलिस्ट का हिसाब से आप जानते ही है किस तरह से काम होता है। और ये G7 है, इसमें अभी हम लोगों का आगे जो है बातें होते रहेगा, और देखिए क्या क्या होता है आगे।